दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई जूनियर शिक्षक भर्ती की। आपको मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें, इस वीडियो को खास तौर से, क्योंकि ये मांग अब फिर से उठ रही है। बहुत ही संवेदनशील समय है। भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं, भर्तियों के अधियाचन आ रहे हैं, शिक्षक भर्ती की नियमावली बन रही है। खास तौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती बेसिक की नियमावली बन रही है इस समय, जिसमें बीएड को फिर से हटाया जा रहा है। बीएड को नियमावली के तहत नहीं हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को हटाया था, इसलिए नियमावली में बदलाव करना है। तो जो बदलाव होना है उसमें विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इसमें एक बदलाव बेसिक में और कर दिया जाए कि पहले की तरीके से जूनियर में आधे पद प्रमोशन के रखे जाएं, आरक्षित किए जाएं, और आधे पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित किए जाएं। जो प्राइमरी के टीचर हैं वो आधे पदों पर उनका प्रमोशन हो, और जो आधे पद हैं उनके लिए जिस तरीके से गैर राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में वैकेंसी निकलती है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सीधी वैकेंसी निकले। प्राथमिक की नई नियमावली इस समय बन रही है, बेसिक की नियमावली में ये नियम भी लगा दिया। तो इसी को लेकर के ये वीडियो है, और उत्तर प्रदेश में नई जूनियर भर्ती की जो मांग कर रहे हैं वो अखिलेश यादव हैं, और मैं कई बार इनकी वीडियो आपको दिखा भी चुका हूं। तो ये यहाँ पर अखिलेश यादव है, वो आपको पूरी बात बताएंगे कि जूनियर में कहाँ कहाँ पर भर्ती हो सकती है। जैसे एडिट जूनियर में भर्ती हो सकती है, बेसिक में 50% प्रमोशन से भर्ती हो सकती है, और उसके बाद में जो टीजीटी पीजीटी के जो विद्यालय हैं वहां पर अलग से वैकेंसी निकाल सकते हैं 6 से 8 के लिए। कुल मिलाकर के जो भी जूनियर टेट पास विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो सुनिए आप लोग अखिलेश यादव को, और वीडियो को फिर से कहूंगा शेयर कर देंगे तो लड़ाई और थोड़ा सा आसान हो जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आप सभी बीएड डिग्री धारकों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिनंदन है। आप लोगों ने देखा कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अर्थात सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का 100% प्रमोशन किया जाना है, और वो भी 2-4-6 हज़ार सीट पर नहीं, पूरे 50,000 सीट पर। इस 100% प्रमोशन से सबसे बड़ा नुकसान जो है बीएड डिग्री धारकों का है, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश का बीएड डिग्री धारक जो टेट पास है अगर अब नहीं जागें तो आने वाले समय में जो वो सीधी भर्ती का ख्वाब देख रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बंद थी और बंद हो जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के हमने 12 जुलाई दिन रविवार को 12 बजे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क गेट नंबर 3 पर एक सामूहिक मीटिंग आहूत की गई है। उसमें सभी बीएड डिग्री धारकों को आना अनिवार्य है, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या नॉन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि अदर स्टेटों में आपने देखा, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह जो है जूनियर की भर्ती आती है। अकेला उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सरकारें प्राथमिक के सहायक अध्यापकों का परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात 6 to 8 में 100% प्रमोशन प्रक्रिया बहाल है, जबकि 19वें संशोधन के अनुसार 50% सीधी भर्ती था, 50% प्रमोशन था। लेकिन 20वें संशोधन में बेसिक शिक्षा नियमावली 1982 के अनुसार संशोधन करते हुए 100% प्रमोशन कर दिया गया, चाहे वो गणित विज्ञान का अभ्यर्थी हो, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सबका जो है प्राइमरी के अध्यापकों का परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात 6 to 8 में जो 50,000 सीटें रिक्त हैं उन सभी पर 100% प्रमोशन बहुत जल्द जो है सरकार करने जा रही है। 100% प्रमोशन को रोकने के लिए हमने यह सामूहिक मीटिंग आहूत की है, और वहां बैठ करके ये निर्णय लिया जाएगा। माननीय हाई कोर्ट में याचिका संख्या 1090/2024 जो गतिमान है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 5B के 3-4 और 5B के 5-6 में संशोधन पारित हो और 50% सीधी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो सके। ये तो न्यायालय की लड़ाई थी। साथ ही साथ
इस सामूहिक मीटिंग में हम सभी लोग मिल कर के ये निर्णय लेना है कि सड़क पर किस तरह से हम सभी को एकजुट होकर के लड़ाइयाँ लड़नी हैं, जिससे आने वाले समय में सीधी भर्ती बहाल हो सके। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली में अभी वही पुरानी व्यवस्था बहाल है और उस व्यवस्था के तहत 1 to 5 में बीएड एलिजिबल है। लेकिन 26वां संशोधन होने जा रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अनुसार, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के अकॉर्डिंग बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। इस 26वें संशोधन में बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। अगर बीएड 1 to 5 से बाहर है तो 6 to 8 में हमें स्थान मिलना चाहिए। इसीलिए हम बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 5B के 3-4 और 5B के 5-6 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए हमने रूल को चैलेंज किया था, जिसमें सरकार को काउंटर लगाना है। यह कोर्ट की प्रक्रिया और अधिक तीव्र गति से चले ताकि आने वाले समय में जो 26वां संशोधन हो, उसी 26वें संशोधन के तहत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी सरकार संशोधन करते हुए 50% प्रक्रिया सीधी भर्ती बहाल हो। यह तभी साथियों संभव होगा जब आप सभी लोग एकजुट होकर के हाई कोर्ट से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। बाकी जितने भी यूट्यूबर जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र छात्राओं को तैयारी के उद्देश्य से, उनके द्वारा तो आए दिन जो है जूनियर भर्ती निकाली जा रही है। सच्चाई ये है कि इनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। जब हमारे रूल में सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है तो फिर कहाँ से सीधी भर्ती आएगी। इन लोगों को तो सिर्फ केवल बैच बेचना है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया ताकि जूनियर का बैच बिके। अब जूनियर का बैच बिक गया है, अब ये फर्जी तरीके से जूनियर सुपरटेट का हवाला देकर के बैच बेचने का काम करेंगे और कहेंगे कि जूनियर की भर्ती आ रही है। अगर इन लोगों की गफलत में आप लोग पड़ें तो आने वाला समय फिर कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अभी जूनियर सीधी भर्ती का कोई प्राविधान आपकी नियमावली में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मेरी अपील है कि 12 तारीख को आप 12 बजे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क गेट नंबर 3 प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंचने का काम करें। वहां कुछ ऐसे आंकड़े आप लोगों के सामने तथ्यात्मक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। किस ज़िले में कितनी सीटें परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको पूरे साक्ष्य के रूप में दिखाया जाएगा। आपसे पुनः मैं अखिलेश यादव हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप लोग 12 तारीख को 12 बजे दिन रविवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क गेट नंबर 3 पर पहुँचें। ये समस्त बीएड डिग्री धारकों के हक और अधिकार की लड़ाई है। धन्यवाद।